नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र ई दृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य के वीडियो को कवर कर लिया है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक राष्ट्रीय परिदृश्य वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग चैनल पर जाकर समसामयिक दृष्टि 2024 नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट से उस वीडियो को ज़रूर देख लें तथा जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला पॉइंट है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो COP29 की मेज़बानी अज़रबैजान के द्वारा की जाएगी और इसकी मेज़बानी 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अज़रबैजान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं हरिनी अमरसूर्या। कौन बना है? हरिनी अमरसूर्या। और श्रीलंका की ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके। कौन बना है? अनुरा दिसानायके। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो अमेरिका में भारत बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना करेगा। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। नेक्स्ट, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इन चिप्स का उपयोग किया जाएगा सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का जो है आयोजन विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए यह कौन सा समिट था? तो क्वाड का यह ओवरऑल छठा समिट था। और अगर जो है इसमें व्यक्तिगत उपस्थित वाले उसको जोड़ लिया जाए तो केवल अगर व्यक्तिगत उपस्थित की बात की जाए तो उसमें चौथा था और ओवरऑल ये छठा क्वाड लीडर्स समिट था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को क्वाड लीडर्स ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2025 के अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इस मिशन का नाम है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या नाम है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया है? अर्थात इसमें पूछ रहा है कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो इस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल का जो नाम है मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले वैश्विक केंद्र का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। और इस केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। कौन बना है? जाफर हसन। नेक्स्ट पॉइंट, तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टाइफून यागी से प्रभावित जो है देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। नेक्स्ट, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो ISA में शामिल होने वाला 101वां देश बना है नेपाल। अगर 100वें देश की बात की जाए तो 100वां देश बना था जो है पराग्वे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर, 3 लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस संधि का नाम क्या है? इस संधि में कौन कौन से देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और जो है एंडोरा और जॉर्जिया के साथ ही आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने इस पर साइन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका आयोजन 5-6 सितंबर 2024 को किया गया। किसके द्वारा यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK भारत में एक जो है अपना परिसर स्थापित करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका में। और इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है? तो इसका प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो इस मंदिर का नाम है अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला किसके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो इसमें भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार जो है भागीदार है। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा वर्चुअली की गई है? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई 17 अगस्त 2024 को। और तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का विषय अर्थात थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट पॉइंट, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड की संसद ने पैंटोगटान सिनावात्रा को जो है नया प्रधानमंत्री चुना है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो भारत न्यूजीलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ पर भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत में जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। और ये दोनों विश्वविद्यालयों के नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम है डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट। पाँच कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो शेख हसीना ने व्यापक हिंसक छात्र आंदोलन के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? तो इसमें शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है मोइद्दम। और मोइद्दम क्या है? ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 81वें स्थान पर है। किसके स्थान पर? 81वें स्थान पर। दोस्तों आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना, इसमें डाउट लग रहा है भारत की रैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है सिंगापुर का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसे वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है भारत ने और इसे भारत ने 2024-25 के लिए जो है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट पॉइंट। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है क्रिस्टन मिशेल को। किसे? क्रिस्टन मिशेल को। नेक्स्ट, भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में। नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो इसमें श्रीनगर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। इसके पहले भारत के 3 अन्य स्थानों को भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो ये पहला है तमिलनाडु का मामल्लापुरम, दूसरा है राजस्थान का जयपुर, तीसरा है कर्नाटक का मैसूर और चौथे स्थान पर बना है श्रीनगर, जिसे जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये जो ग्रेविन वैक्स संग्रहालय है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में किया गया है। नेक्स्ट, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो गेमी टाइफून ने इसने जुलाई में ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाई है। और ये गेमी टाइफून किस प्रकार का चक्रवात है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट,
किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु कानून पारित किया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ। कौन बने हैं? डिक सूफ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक हुई है कतर के दोहा में। कहाँ पे? कतर के दोहा में। और इसका आयोजन किया गया है 30 जून से 1 जुलाई के मध्य। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका अध्यक्ष बना है भारत। नेक्स्ट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जो है जिनेवा में संपन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव बने हैं मार्क रूट और ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवार की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यह मूर्ति भारत को लौटाएगा। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो इस गठबंधन का नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। क्या नाम है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसने जारी किया है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 63वीं। और पहली रैंक किसकी है? तो इसमें पहली रैंक है स्वीडन की। तो जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और 2024 के सूचकांक में पहले स्थान पर है स्वीडन और इसमें भारत की रैंक 63वीं है। नेक्स्ट पॉइंट। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें विश्व में सबसे महंगा शहर है हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है किया गया है इटली के अपुलिया में। कहाँ पे? इटली के अपुलिया में 13 से 15 जून 2024 के मध्य किया गया है इसका आयोजन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। और विश्व जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 है इसमें पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए विश्व को कितना समय लगेगा? तो इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अभी 134 वर्ष अर्थात वर्ष 2158 तक जो है विश्व पूर्ण लैंगिक समानता स्थापित कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में और इसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है थाईलैंड। नेक्स्ट। पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो पीटर पेलिग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है। जुथिन सुमिनवा तुलुका जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी अर्थात मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने
केन्या को अपना गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसमें पाकिस्तान के साथ ही सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को जो इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के MCQ के वीडियोज भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन 3 से 6 जून 2024 को USA के सैन डियागो में किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस रैंकिंग में MIT अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका 21वां संस्करण सिंगापुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल अर्थात ड्रोन दीवार बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो इन देशों में शामिल हैं कौन कौन से? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है जाम्बिया में। कब किया गया है? 31 मई को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई को। यहाँ पर पहले दिवस की बात हो रही है आलू दिवस की, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, जिसे 30 मई 2024 को मनाया गया है पहली बार, इसकी घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसमें भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम क्या क्या हैं? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, ह्यूरिन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ह्यूरिन इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान भारतीय मूल के अनीस कपूर जो है लंदन UK में प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 176वां स्थान है। कौन सा? 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया है यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। किसके? ताइवान के। नेक्स्ट, हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो हिदाया चक्रवात से तंजानिया प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? ईरान के साथ। नेक्स्ट, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसमें भारतीय कृतियाँ शामिल हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था
पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था और सहृदय लोक लोचन को लिखा था आनंद वर्मन ने। नेक्स्ट पॉइंट, किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जिसे WEF बोलते हैं। और इसमें इस सूचकांक में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 39वां। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, जिसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इसकी 2024 की रैंक में भारत का 39वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, मारखोर एक बकरे की प्रजाति है और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट, भारत ने किस अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने वर्ष 2024 से 26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुआ है? तो लिथुआनिया का पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं गीटानास नौसेदा। कौन बने हैं? गीटानास नौसेदा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं? तो मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विश्व सैन्य प्रवृत्ति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय USA करता है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस करता है, और इसमें भारत की रैंक है चौथी। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है? तो इसमें 8 भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है। इसमें शामिल हैं अजय बंगा, सत्या नंडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, अस्मा खान और प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्वर्ण की धूल उगड़ने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ स्थित है? तो माउंट इरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस और इनकी उम्र 37 वर्ष है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड के। तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्सन। कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्सन। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसने जो है भारत को अपना सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको दुर्गमता का ध्रुव नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया है? तो इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 18 से 20 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूरिन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति, तो विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क और इनकी संपत्ति है $231 बिलियन। नेक्स्ट, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा।
किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन को में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन होगा? तो ये होगा राष्ट्र कोसोव होगा। कौन? कोसोव। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। नेक्स्ट, INDUS शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और यह INDUS शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। INDUS शिखर सम्मेलन का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो चक्रवात किरिली इसने ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाई है। और यह कैसा चक्रवात है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा? उष्णकटिबंधीय। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो युगांडा में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, थर्ड साउथ समिट। और इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है लीविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट, इस सम्मेलन का जो है इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? तो इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी G77 के सदस्य देश एवं चीन हैं। नेक्स्ट, किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 22 जनवरी को कनाडा के 3 शहरों ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंडफोर्ड ने जो है अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्र सम्राट बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दसम। कौन बने हैं? फ्रेडरिक दसम बने हैं नए सम्राट। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन पर जो है घोषणा की है। नेक्स्ट, इस गठबंधन का क्या नाम है? तो इस गठबंधन का नाम है GFAI अर्थात ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सुक्सेस मसरा ये चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद सबा अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को कवर करेंगे। धन्यवाद।